रीतिकाल के काव्य प्रवाह के प्रथम कवि गंग थे। इनका नाम गंगाधर भट्ट था। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के एक नौर गांव के निवासी थे और अकबर के दरबारी कवि थे। ये बहुत स्वाभिमानी थे। अकबर और उनके दरबार के अन्य कवि जैसे बीरबल, रहीम, मानसिंह, टोडरमल आदि इनका अत्यंत सम्मान करते थे। रहीम की प्रशंसा में एक छप्पय की रचना करने पर गंग को 36 लाख रुपए भेंट किए थे। रहीम की दान प्रियता पर कवि गंग ने यह दोहा लिखकर भेजा। सीखे कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम ने इस पर विनम्रतापूर्वक उत्तर के रूप में यह दोहा लिख कर भेजा। देनदार कोई और है, भेजत है सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। अकबर कवि गंग को केवल एक शब्द या वाक्य दिया करता था। उसी एक वाक्य या शब्द से काव्य रचना करके अकबर को सुना देते थे। कई स्थान पर कवि गंग अपनी रचना के द्वारा अकबर को अपमानित कर दिया करते थे। एक उदाहरण स्वरूप, रति बिन राज रति बिन काज, रति बिन राज रति बिन काज, रति बिन छाजत छत्र न टिकौ, रति बिन मात रति बिन तात, रति बिन होत न जोग जाति को जोग जति को, रति बिन साधु रति बिन संत, रति मानस लागत फीको। कवि गंग कहे सुन शाह मूरख, नर एक रति बिन एक रति को। इनकी प्रशस्तियाँ और हास्य व्यंग की चुभती उक्तियाँ उपलब्ध हैं। इनकी रचनाएं निर्भीक एवं स्पष्ट है। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली प्रसिद्ध है। भिखारी दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुऔ भये, सुकविन में सरदार। ये दो ही कवि सर्वश्रेष्ठ हुए, एक तुलसी और एक गंग। एक को छोड़ बीजा को भजय, रसना जू कटो उस लब्बर की। अब तो गुनिया दुनिया को भजय, सिर बांधत पोट अटब्बर की। कवि गंग तो एक गोविंद भजय, कुछ संक न मानत जब्बर की। जिनको हरि की प्रतीत नहीं, सो करो मील आस अकबर की। इस रचना की अंतिम पंक्ति, कवि गंग तो एक गोविंद भजय, कुछ संक न मानत जब्बर की। जिनको हरि की प्रतीत नहीं, सो करो मिल आस अकबर की। ये पंक्ति अकबर को समझ में नहीं आई। इसका अर्थ स्पष्ट करने को गंग से उसने कहा। कवि गंग स्वाभिमानी थे। उनकी अस्पष्टवादिता के कारण ही उन्हें हाथी से कुचलवा दिया गया था। अपने मृत्यु के पूर्व कवि गंग ने कहा था, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। कवि गंग की रचनाएं आम आदमी को आनंदित करती है। इसके अतिरिक्त जनमानस को प्रेरित भी करती है।